हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत सिंह राठौड़ और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही मैसिव टॉपिक कोरोना वायरस कोविड 19 और सार्स सीओवी 2। जैसे कि हम सब जानते हैं कि द होल वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट दिस वायरस। पूरी दुनिया है जो इस वायरस से अभी तक लड़ रही है। बहुत लोग मर चुके हैं और बहुत लोग अभी भी इससे संक्रमित हैं और इससे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या है, किस तरीके से इसका आउटब्रेक हुआ और किस तरीके से ये एक पेंडेमिक बन चुका है, एक महामारी का रूप ले चुका है। तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस क्या है, इसका नाम के बारे में, इसके नेमिंग के बारे में। तो जब मैं ये अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक की कंडीशन में टिल नाउ जो होल अकॉर्डिंग अक्रॉस द वर्ल्ड जो कन्फर्म्ड केसेस हैं वो हैं 2.5 मिलियन के अक्रॉस हैं। और जो डेथ्स हो चुकी हैं, जो लोग मर चुके हैं, वो 1.7 मिलियन लोग जो हैं वो अक्रॉस द वर्ल्ड मर चुके हैं। और जो रिकवर हो चुके हैं वो अराउंड 7 लाख और 6,96,000 जो पीपल हैं, दे हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस डिजीज़। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अराउंड 20,000 पीपल हैव इन्फेक्टेड हैं। 645 पीपल जो हैं वो डेथ हो चुकी है उनकी, वो लोग मर चुके हैं इस बीमारी से। और अराउंड 4,000 पीपल हैव रिकवर्ड, वो इससे रिकवर हो चुके हैं। ठीक है। तो ये अभी रिसेंट डेटा है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ये फिक्स नहीं है। जैसे जैसे नए नए टेस्ट होंगे और नए नए इन्फेक्टेड पीपल्स के डेटा राइज होंगे, वैसे वैसे ये डेटा चेंज होता रहेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, कुछ जनरल बेसिक बात करते हैं कोरोना वायरस के बारे में कि कोरोना वायरस बेसिकली क्या है। इसका सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका नाम कोरोना किस तरीके से रखा गया। तो आप सब लोगों ने आई होप कि इसकी पिक्चर जो है जो देखी होगी कोरोना वायरस की। अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो देख सकें गूगल पे। ठीक है, एक्चुअल पिक्चर्स भी इसकी अवेलेबल हैं। तो जो कोरोना वायरस है वो इस तरीके के सर्कल शेप के बाद यहाँ इसके सराउंडिंग में इस तरीके के इसके स्पाइक्स निकले हुए होते हैं। ठीक है। तो ये एक कोरोना जो लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है क्राउन, जिसका मीनिंग क्या होता है, क्राउन। तो ये क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। और दूसरी सेंस में अगर बात करें तो जो सोलर कोरोना होता है, सोलर कोरोना आई होप आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। सोलर कोरोना में क्या है कि जब ये सोलर है सपोज करो, तो जब यहाँ पे ये लाइट्स जो होती है जब यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डार्क इस तरीके की शेप ये बन जाती है। ठीक है। तो यहाँ सोलर कोरोना की वजह से और एक क्राउन शेप की वजह से इसका नाम जो है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसका नाम कोरोना रखा गया है। ठीक है। अब ये होता क्या है? सो कोरोना वायरसेस आर एनवेलप्ड आरएनए दैट कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको यहाँ पे शेप बना के कि यहाँ पे जो स्पाइक्स होते हैं वो स्पाइक्स, ये प्रोटीन के स्पाइक्स बने होते हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। तो ये एनवेलप्ड आरएनए होता है जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कॉज करता है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ का मतलब क्या होता है? वेर यू विल फेस द डिफ़िकल्टीज इन ब्रीदिंग। ठीक है, ड्राई कफ है, लंग्स में आपको प्रॉब्लम फेस होगी। तो जितनी भी रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग जो डिजीज़ है उसको हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है। तो अब जो ये कोविड 19 है, ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस की वजह से, इस कोरोना वायरस का जो नाम है वो यहाँ पे सार्स सीओवी 2 है। रिमेंबर दिस, ये वायरस और डिजीज़ में फ़र्क होता है। वायरस का जो नाम है वो है सार्स सीओवी 2। सार्स का मतलब है सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, ये फुल टर्म है इसकी, सीवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवर का मतलब काफ़ी गंभीर, और रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है बेसिकली जो सांस लेने से जो रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोरोना वायरस 2 इसका नाम रखा गया है क्योंकि कोरोना सार्स सीओवी जो सार्स कोरोना वायरस है वो एक पहले भी आ चुका है 2002-2004 के बीच में, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका जो वायरस का नाम है वो है सार्स सीओवी 2। और इस वायरस की वजह से जो डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है ना, द डिजीज़ कॉज्ड बाय दिस वायरस इज़ नेम्ड कोविड 19। उस डिजीज़ का नाम जो है वो कोविड 19 रखा गया है। ठीक है। कोविड 19 की अगर आपको फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कोविड 19 क्या है। इट स्टैंड्स फॉर कोरोना वायरस। सी ओ जो है वो कोरोना, VI जो है वो वायरस के लिए है, और D जो है वो डिजीज़ के लिए है। और जो 19 है पीछे, वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है 2019 को, क्योंकि ये 2019 के लास्ट दिसंबर में ही आइडेंटिफाई किया गया था। और कहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया गया था? आइडेंटिफाइड एट वुहान सिटी ऑफ चाइना इन दिसंबर 2019 में ये जो है बेसिकली वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मतलब कि
अगर हम पास्ट में पीछे जाएं तो तब किस किस तरीके के मैसिव आउटब्रेक रहे हैं कोरोना वायरस के रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड, या कब ये डिस्कवर हुआ था। तो इन 1930 कोरोना वायरस वॉज डिस्कवर्ड एज एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन डोमेस्टिकेटेड चिकन्स। ठीक है, ये जो चिकन्स हैं बेसिकली इनमें ये जो है सबसे पहले डिस्कवर किया गया था इन 1930। और ह्यूमंस में जो है इट वाज डिस्कवर्ड इन 1960। ह्यूमंस में ये 1960 में डिस्कवर हुआ था, आप लोगों को ध्यान में रखना है। विथ सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, वहाँ पे कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स थे उनमें, और उसको नाम दिया गया था ह्यूमन कोरोना वायरस 229E और ह्यूमन कोरोना वायरस OC43। ठीक है, इसके अलावा दो वायरस और भी थे जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिनका नाम था ह्यूमन कोरोना वायरस NL63 और HKU1। ठीक है, ये 2005 में था और ये 2004 में इसको जो है आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ओनली 7 कोरोना वायरसेस आर देयर विच आर नोन टू कॉज डिजीज इन ह्यूमंस। ठीक है, 7 टाइप्स के कोरोना वायरसेस हैं जो ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करते हैं, जिनमें से 4 मैं ये बता चुका हूँ, 2 यहाँ पे ये हैं, कोरोना वायरस 229E, ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ह्यूमन कोरोना वायरस NL63 और HKU1। ये जो 4 कोरोना वायरसेस हैं ये लेस सीवर हैं, इतने ज़्यादा गंभीर नहीं हैं, और कॉमन कोल्ड के साथ ये जो है बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा जो 4 के अलावा जो 3 हैं, 3 ऑफ द 7 कोरोना वायरसेस कॉज मच मोर सीवर एंड फेटेलिटी, और दे आर मच मोर फैटल दैन कम्पेयर टू द लास्ट वन। तो उनसे ज़्यादा ये फैटल हैं और उनके कंपैरिजन से ज़्यादा ये गंभीर हैं। तो उनमें कौन कौन से हैं बेसिकली ये आप यहाँ पे देख सकते हो। एक है सार्स CoV 2002 में जो बेसिकली आइडेंटिफाई किया गया था। उसके बाद है मर्स CoV 2012 जो है बेसिकली, और जो हम 2019 जिससे हम अभी प्रेजेंट टाइम में जिससे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको हम फेस कर रहे हैं, तो वो है सार्स CoV 2 2019। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सार्स को जो है डिस्कस कर लेते हैं। सार्स जो है इट स्टैंड्स फॉर सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रिमेंबर दिस। और इसको सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया था वो 2002 में नवंबर में ग्वेंगडोंग प्रोविंस ऑफ चाइना जो है वहाँ पे इसको आइडेंटिफाई किया गया था। और इसका जो सोर्स है कि कहाँ से स्प्रेड हुआ था, ये इट वाज स्प्रेड फ्रॉम द बेड। और इसका जो मोर्टेलिटी रेट था वो 9.63% के अराउंड था। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट में क्या है बेसिकली, सपोज करो कि यू हैव दिस पर्टिकुलर एरिया, हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें हम हाउ मेनी पीपल्स आर इन्फेक्टेड, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं इसमें पर्टिकुलर। और सपोज करो हम 3 मंथ्स की स्टडी करते हैं बेसिकली। ठीक है, सपोज करो कि जैसे कोविड-19 में लास्ट 3 मंथ में इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग इन्फेक्टेड हैं और कितने लोग इससे मर चुके हैं, कितने लोगों की इससे डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो हाउ मेनी पीपल्स आर इन्फेक्टेड एंड हाउ मेनी डेथ्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होगा परसेंटेज में, जो इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग इन्फेक्टेड थे और कितने लोग इसमें जो है डेथ हो चुकी थी, उनका जो परसेंटेज रेशियो हम निकालेंगे वो क्या शो करता है, मोर्टेलिटी रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़ शो करता है। तो सार्स के टाइम में जो 2002 से 2004 तक जो इसका आउटब्रेक था, वो वहाँ पे मोर्टेलिटी रेट जो थी 9.63% रिकॉर्ड की गई थी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आप लोगों को मुझे उसका हेडक्वार्टर बताना है कहाँ पे है। ठीक है, कमेंट्स में आप ज़रूर लिख के बताएं मुझे। तो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सार्स डिजीज़ थी उस टाइम पे अराउंड 8,000 पीपल वर इन्फेक्टेड, अराउंड 8,000 पीपल वर इन्फेक्टेड एंड अराउंड 774 पीपल वर डाइड। ये इतने लोग मर चुके थे। तो जब इतने कम लोगों में इतने ज़्यादा लोगों की 774 पीपल वर डाइड, तो उनकी मोर्टेलिटी रेट जो थी वो अराउंड 9.63% के अप्रॉक्स कैलकुलेट की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्स की। MERS, इट स्टैंड्स फॉर मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है।
और इसको जो फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था वो सऊदी अरेबिया में किया गया था इन 2012 में। इसलिए इसका नाम मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रखा गया है, क्योंकि ये मिडल ईस्ट के एरिया में ही सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, और इसका जो सोर्स है वो ये था कि इट वाज स्प्रेड फ्रॉम द बैट्स टू ड्रोमेट्री कैमल्स, कैमल्स से फिर देन ह्यूमंस में ये स्प्रेड हुआ था। और अगेन इसका जो मोर्टेलिटी रेट था दैट वाज अगेन वेरी हाई, 34.45% इसका मोर्टेलिटी रेट काउंट किया गया था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अगेन जो डब्ल्यू के जो आंकड़े हैं, बेसिकली स्टेटिस्टिक्स हैं, उनमें अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो है अराउंड 2494 पीपल जो थे इस बीमारी से इन्फेक्टेड थे, और अराउंड 858 पीपल जो थे वो मर चुके थे। तो इतने कम लोगों में जो है ये बीमारी जो है स्प्रेड हुई थी, लेकिन मरने वालों की जो रेंज है या मरने वालों के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मोर्टेलिटी रेट इस बीमारी का ज़्यादा था, लेकिन इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम थी। क्योंकि जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें तो कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर आज की डेट में मैं बात करूँ तो अराउंड 25 मोर देन 25 लैक्स पीपल हैव इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मरने वालों जो है वो अराउंड जो है 1.7 लाख के अराउंड जो है नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है कि इनमें इन्फेक्शन इतना नहीं हुआ था, लेकिन जो इन नंबर ऑफ डेड पीपल थे वो ज़्यादा थे। ठीक है, इस वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है ज़्यादा था। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम आगे अलग नेक्स्ट वीडियो में हम और मोर इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।